साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट रिपोर्टिंग। मैं हूं आपका प्यारा साथी प्रांजल पांडे। आज इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने कांग्रेस पार्टी को पूरा अंदर से हिला कर रख दिया है। कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स लगातार पिछले कई दिनों से सड़कों पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इस उग्र प्रदर्शन को उन्होंने नाम दिया है सत्याग्रह। सत्याग्रह आंदोलन के जरिए कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। तो क्या है पूरा मामला, उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कुछ प्रश्न हैं जिन पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि नेशनल हेराल्ड मामला है क्या वास्तविकता में, और दूसरा प्रश्न फिर कि कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल इवेंट में क्यों तब्दील कर दिया है। इस पूरे मामले को, ईडी की पूछताछ को कांग्रेस ने एक पॉलिटिकल इवेंट में तब्दील क्यों कर दिया, ये सबसे बड़ा सवाल। और तीसरा एक महत्वपूर्ण सवाल कि इसका कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा होने वाला है। क्या कांग्रेस पार्टी इन प्रदर्शनों के जरिए अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा पाएगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और इस प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न में छिपा हुआ है, तो इस पर हम संक्षिप्त में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न, उसी का उत्तर देते हैं हम आपको कि क्या है नेशनल हेराल्ड मामला। तो ध्यान से आप समझिए इस पूरे मामले को। यह पूरा मामला नेशनल हेराल्ड नाम के एक अखबार से जुड़ा है, जो आज़ादी के पहले अखबार ये चलता था और इसका जिम्मा जो था वो था एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के पास। ये एक कंपनी का नाम है। इस अखबार की शुरुआत 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके अलावा करीब 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर थे। प्रकाशन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड इसके अलावा और 2 दैनिक अखबार निकलती थे। हिंदी के समाचार पत्र का नाम नवजीवन और उर्दू भाषा वाले समाचार अखबार का नाम कौमी आवाज़ था। इस अखबार के जरिए स्वतंत्रता सेनानी अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाते थे। यही बात अंग्रेज़ों को नापसंद थी और नतीजन 1942 में अंग्रेज़ों ने नेशनल हेराल्ड अखबार को बैन कर दिया। कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का जरिया बना नेशनल हेराल्ड अखबार। नेशनल हेराल्ड को 1945 में दोबारा शुरू हो गया। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अखबार के बोर्ड अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अखबार लगातार प्रकाशित किया गया और कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का जरिया बना। अब असली दिक्कत यहाँ से शुरू होती है कि 1962 और 63 में दिल्ली मथुरा रोड के 5A बहादुर शाह जफर मार्ग पर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी AJL को 0.3365 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई। जमीन आवंटन करते हुए यह शर्त रखी गई कि इस भूमि पर बनने वाली बिल्डिंग का निर्माण किसी और काम के लिए नहीं होगा। साल 2008 में कांग्रेस की यूपीए सरकार सत्ता में थी, तब एक बार फिर इस अखबार का प्रकाशन बंद किया गया। वजह बताई गई कि कंपनी घाटे में है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। 2011 में घाटे में चल रही इस कंपनी की होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर दी। यंग इंडिया लिमिटेड की एंट्री यंग इंडिया लिमिटेड YIL एक कंपनी है जिसकी शुरुआत 2010 में हुई। राहुल गांधी उस समय कांग्रेस महासचिव थे और वही इस कंपनी के डायरेक्टर भी बने थे। इसके सबसे ज़्यादा 38% शेयर होल्डर राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जबकि अन्य 24% शेयर होल्डर में कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, जो कि अब नहीं हैं, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा शामिल थे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ 2012 में आया जब भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी लिखित शिकायत की। तब से ये मामला चला आ रहा है और अब इसमें कांग्रेस को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट भी गई, वहाँ से उन्हें राहत नहीं मिली और अब इसमें ईडी की एंट्री के बाद ये मामला और पेचीदा होता जा रहा है। ईडी ने पिछले कई दिनों राहुल गांधी से 50 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की, तब भी कांग्रेस के
तमाम सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम, पवन खेड़ा जैसे दिग्गज नेता सड़क पर उतरकर अपनी वफादारी का प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि इन जांच एजेंसियों के माध्यम से सरकार विपक्ष को कटघरे में खड़ा करती है। और सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस का ये है कि जो अंतरिम प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी, उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है और कांग्रेस की भी छवि को धूमिल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसे पूरे एक पॉलिटिकल इवेंट में तब्दील कर दिया, ऐसा बीजेपी का कहना है। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स अपने एक प्रतिस्पर्धा दिखा रहे हैं कि कौन कांग्रेस पार्टी के, कौन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रति कौन नेता कितना वफादार है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसमें कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा है? तो मैं आपको बता दूं, 2014 के चुनाव को हारने के बाद कांग्रेस इतनी शिद्दत और जोश के साथ कभी एकत्रित नहीं हुई। कांग्रेस इसे एक पॉलिटिकल इवेंट दिखाती है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी देखिए विपक्ष को कैसे कुचलती है जब सवाल उठाए जाते हैं। यहाँ एक कांग्रेस को सलाह लोग ये भी दे रहे हैं कि ये तब और बेहतर होता जब यही मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर उठाए जाते। इस तरीके से कांग्रेस सड़कों पर उतरती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, तब कांग्रेस को इसका ज़्यादा फायदा होता है। कांग्रेस के तमाम लीडर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें एक नाम गुलाम नबी आज़ाद का भी आया, जो G20 गुट के एक सदस्य नेता हैं, जो और G20 गुट, जो G28 गुट है, वो हमेशा कहा जाता है कि कांग्रेस परिवार से नाराज़ रहता है, यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच और G28 के ग्रुप के बीच तनातनी रहती है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बातें कहकर ये बता दिया कि नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ वो अभी भी पूरे मजबूती के साथ खड़े हैं। अब सोनिया गांधी से आज तीसरे दौर की बातचीत ईडी ने की, पूछताछ की, और सोनिया गांधी ने जा कर के वहाँ पर बातचीत भी की। अब यहाँ पर आगे देखना होगा कि कांग्रेस को इसमें क्या फ़ायदा होता है। पॉलिटिकल जो इवेंट बना के रखा है कांग्रेस ने, क्या इसमें कांग्रेस को उसकी खोई हुई ज़मीन वापस मिल पाती है? क्योंकि एक तो बात माननी होगी, जो नेता ज़मीन पर जितना रहेगा उसे चुनाव में फ़ायदा उतना रहेगा। लेकिन संसद से लेकर के और दिल्ली की सड़कों तक कांग्रेस इस समय हल्ला बोल कर रही है, और अब आगे देखना होगा कि इस मामले में कांग्रेस इस मुद्दे को और कहां तक ले जाती है। हालांकि इसमें कई विपक्षी नेताओं का सपोर्ट कांग्रेस को मिल रहा है, वो सपा हो या फिर जो है बिहार में लालू यादव की पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, तमाम प्रतिपक्ष जो है नेता हैं, उन सब की एकाग्रता देखने को मिल रही है, जो शायद प्रधानमंत्री और सत्ताधारी पक्ष के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है आगे आने वाले समय में। अब इसमें जो भी डेवलपमेंट नए होंगे उस पर हम फिर एक नया वीडियो बनाएंगे और उस पर आपसे चर्चा करेंगे। आप इस मामले में, आप इस केस में क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।